डायरेक्टिंग चैप्टर में मेन क्या टॉपिक पढ़ना है, उसका मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस और फिर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट में 4 एलिमेंट पढ़ते हैं हम लोग। एक है सुपरविजन, एक है मोटिवेशन, एक है लीडरशिप और एक है कम्युनिकेशन। तो 4 एलिमेंट्स और इम्पोर्टेंस और उसका मीनिंग, यही है ये चैप्टर में मेन क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है डायरेक्टिंग का मीनिंग। तो डायरेक्टिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें आप ये इंश्योर करते हो कि आपके मेंबर्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए। अब ये इंश्योर कैसे करोगे? तो 4 स्टेप्स है। आप इंस्ट्रक्शन दोगे, आप गाइडिंग करोगे, आप सुपरवाइज करोगे और आप इंस्पायर करोगे। जब आप ये 4 काम करते हो तो आपके लोग इस बात को श्योर करते हैं कि वो अपना काम पूरा करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक एक्शन ओरिएंटेड काम है। डायरेक्टिंग आपके काम को शुरुआत करने में हेल्प करता है। जब आप प्रॉपर डायरेक्शन दोगे तभी लोग काम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग एफिशिएंसी बढ़ाता है क्योंकि आप जब प्रॉपर डायरेक्शन दोगे तो वर्कर अपने बेस्ट एबिलिटी पे काम करेगा। बेस्ट एबिलिटी पे काम करेगा यानी अपने एफिशिएंसी को पूरा यूटिलाइज करेगा और उसका एफिशिएंसी और बढ़ेगा, काम और बेटर वे में होगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा क्योंकि जब आप डायरेक्शन दोगे तो लोगों को ये पता होगा कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किसको क्या काम करना है, किसके साथ मिल के करना है। तो प्रॉपर अगर डायरेक्शन रहेगा तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा सबका आपस में। हर डिपार्टमेंट को पता होगा किसके बाद क्या काम करना है। चेंजेस कोई भी आगे इजीली अडॉप्ट कर लो क्योंकि डायरेक्शन दोगे आप प्रॉपरली तो सबको, किसी को डर नहीं रहेगा एम्प्लॉय को कि अगर चेंज में गड़बड़ हो गया तो। क्योंकि जब आप प्रॉपर डायरेक्शन दोगे तो सबको कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ ठीक है, ये चेंज हम लोग इजीली एडजस्ट कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस बना हुआ रहेगा। जब आप प्रॉपर डायरेक्शन दोगे तो सब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहेगा, बिजनेस का स्टेबिलिटी होगा और बिजनेस का ग्रोथ होगा। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। सुपरविजन का मतलब क्या है? 2 बातें, लुकिंग ओवर पीपल एंड ओवरसीइंग पीपल। लोगों पे नज़र रखना, ये ध्यान रखना, नज़र रखने से ज़्यादा विविध से that we should take care that people complete their work properly। सब ठीक से काम कर रहे हैं तो जो आपका प्लान था उस प्लान के हिसाब से काम हो रहा है तो ये नज़र रखना। तो सुपरवाइज़र का क्या क्या काम है, वो काम का शेड्यूल बना के देता है, किस काम के बाद क्या काम होगा। वो प्रॉपर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देता है, कौन क्या काम करेगा और कैसे कैसे करेगा, स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। वो गाइड करता है सबॉर्डिनेट को। जब सबॉर्डिनेट कहीं फंस जाए, उनको काम समझ में नहीं आ रहा है तो उनको गाइड करता है, वो उनको प्लानिंग बताता है पूरा। वो मोटिवेट करता है, अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम है, उसको लग रहा है काम में गड़बड़ हो जाएगा तो वो उसको प्रॉपरली मोटिवेट करता है। वो देखता है जब कोई स्टाफ के काम में मन नहीं है तो फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली उनको मोटिवेट करता है। डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि वर्कर लोग प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करें, ये नज़र रखता है। कोई वर्कर को अगर ग्रेवियंस हो रहा है, कोई काम में गड़बड़ हो रहा है, कोई उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वर्कर को कोई कंप्लेन है उसका, तो वो प्रॉब्लम को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना, उसको रिमूव करवाना, ये सब काम भी सुपरवाइज़र का ही है। और सबके परफॉर्मेंस पे नज़र रखना, सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो, क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन हो रहा है तो, सब सेफ है तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई रिस्की काम होता है जहाँ पे लाइफ को डेंजर होता है, इंजरी होने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, तो वहाँ पे वो उस डिटेक्ट को कोई गड़बड़ अगर मशीन वगैरह में तो पहले ही उसको पकड़ के रिमूव करवाना, सबको काम बता के काम करवाना, सबको सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो देखना, और अगर वर्कर का जो भी रिपोर्ट है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना, और एक लिंक की तरह काम करना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। वर्कर्स को प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट तक बात पहुंचाना, मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन दे तो वर्कर तक उसको पहुंचाना। डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, तो दोनों एक जैसा लगता है, नज़र रखना नहीं, दोनों में फ़र्क है। डायरेक्शन वाइडर टर्म है, सुपरविजन डायरेक्शन का एक पार्ट है। सुपरविजन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेशनल लेवल, जबकि डायरेक्टिंग तो ऑल लेवल पे लगता है, सुपरवाइजिंग केवल लोअर लेवल पे लगता है। एक मेन एक्टिविटी है लोअर लेवल का, लेकिन डायरेक्शन ऑल लेवल पे लगता है। सुपरविजन फेस टू फेस होता है, डायरेक्शन फेस टू फेस नहीं भी हो सकता है, कैन बी डन, कैन नॉट बी डन। सुपरविजन इज वन ऑफ द सेवरल फंक्शन, लेकिन
Supervision is one of the several functions performed by the manager at the top and middle level. Top and middle level manager has subordinates who are themselves managers, but supervisor has subordinate who are worker, not manager. टॉप मैनेजमेंट के पास खुद के जूनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर के पास वर्कर होते हैं काम कराने के लिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट आ रहा है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब एम्प्लॉयज में वो डिजायर जगाना कि वो लोग अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी पे काम करें। कोई वर्कर अगर डीमोटिवेटेड है, नेगेटिव फीलिंग में है, उसके अंदर वो अर्ज क्रिएट करना टू नॉट टू डू और टू डू समथिंग, कुछ नहीं करने का और कुछ करने का वो मोटिव जगाना, उसको इंस्पायर करना एक तरीके से कि वो अपना काम कंप्लीट करे। मोटिवेशन का नेचर क्या? मोटिवेशन साइकोलॉजिकल है, मतलब दिखता नहीं है, सामने इंटेंजिबल है, कंटिन्यूअस लगातार मोटिवेट करते रहना पड़ता है। मोटिवेशन बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। गोल डायरेक्टेड होता है, मोटिवेशन में आपका एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप मोटिवेट करते हो। इंटीग्रेटेड होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करना होता है। खाली मोटिवेट आइसोलेशन में नहीं कर सकते आप, एक ये मैनेजमेंट का ही काम है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हम ऐसा कोई बात बोला जिससे आप पॉजिटिवली इंस्पायर हो गए या नेगेटिवली इंस्पायर भी होते हो। पनिशमेंट वगैरह के डर से भी लोग मोटिवेट होते हैं, और अगर रिवॉर्ड दें उससे भी मोटिवेट होते हैं। हम आपको प्यार से समझाया, मोटिवेट हुए, हम डांट के समझाया, आप मोटिवेट हो गए कि मेरे को डांटा भी हम करके दिखाएंगे। इतना पॉइंट्स बहुत है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले अंदर आपके एक नीड होना पड़ेगा। आप कैसे मोटिवेट होगे? सबसे पहले आपका एक नीड होगा जिसके बारे में आपको अवेयरनेस आएगा, क्या मेरे को ये चाहिए। अब आप अपना एक एक्शन रेडी करोगे। अब नीड आएगा तो एक टेंशन आएगा, वो टेंशन को रिमूव करने के लिए आप कोई एक्शन लोगे। अब आप उस नीड को पूरा करोगे तो फिर नया नीड आ जाएगा। एक इच्छा पूरा होता है, आदमी का दूसरा इच्छा जाग जाता है। तो यही मोटिवेशन का स्टेप है। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आंसर मोटिवेशन का, मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड या मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो बोलता है ह्यूमन नीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, और वो भी अरेंज इन ऑर्डर। मतलब पहले आदमी पहला नीड पूरा करेगा तब सेकंड नीड पे जाएगा। वो बोलता है सबसे पहले आदमी का नीड होता है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड माने बेसिक नेसेसिटी का नीड, माने आपको जो लाइफ जीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी चाहिए उसका नीड। सेकेंड है सेफ्टी नीड, इसको हम लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों बोलते हैं। सेफ्टी लाइफ का, सिक्योरिटी जॉब का। आदमी का सेकेंड नीड होता है कि उसका लाइफ सिक्योर रहे, जॉब लाइफ सेफ रहे, जॉब सिक्योर रहे। तीसरा नीड है सोशल नीड। जब ये नीड पूरा हो जाता है सेफ्टी नीड, तब आदमी का तीसरा नीड आता है, जहाँ वो चाहता है उसका भी फ्रेंड हो, फैमिली हो, लोग हो, दोस्त हो जिनके साथ वो घूमने जाए, सोशल लाइफ हो उसका। फिर नेक्स्ट आता है एस्टीम नीड और ईगो नीड, यानी प्राइड। एस्टीम माने प्राइड, सबको लगता है मेरा भी समाज में इज्जत हो, सोसाइटी मेरा रिस्पेक्ट करे, मेरे बिजनेस में मेरा रिस्पेक्ट हो, लोग मेरे को पहचाने। एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैंने खुद का कोई ड्रीम गोल अचीव करने का नीड। तो आदमी का नीड्स ऐसे बढ़ता रहता है और आदमी हर नीड को पाने के लिए अपना कोशिश करता रहता है। ये था मैस्लो का नीड ऑफ हायरार्की। मैस्लो का नीड कुछ एजम्पशन पे बेस है कि आदमी का एक नीड पूरा होगा तब नेक्स्ट नीड आएगा, एक नीड पूरा होगा तब वो हाई लेवल पे जाएगा। और वो ये बोला कि आदमी का बिहेवियर नीड पे डिपेंडेंट है। आदमी मोटिवेटेड ही होता है नीड्स को देख के, और आदमी का नीड्स कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता रहता है। ये उसका एजम्पशन है। नेक्स्ट फैक्टर है लीडरशिप। तो दो खत्म, सुपरविजन खत्म, मोटिवेशन खत्म। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लोग लीडरशिप और सुपरवाइजन को एक जैसा समझते हैं, बट लीडरशिप का मतलब हो गया इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। मोटिवेशन में हम आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप काम पूरा करो, बट यहाँ आपके बिहेवियर को इंस्पायर कर रहे हैं। लीडर वो होता है जो आगे बढ़ के काम करे और उसको देख के सबॉर्डिनेट भी इंस्पायर हो और वो लोग भी वो काम करें। जैसे बाहुबली मूवी में जब बाहुबली बोलता है कि क्या है मृत्यु, मैं जा रहा हूँ मृत्यु को मारने, तो बाकी लोग भी उससे इंस्पायर होते हैं और वो लड़ाई में आगे जाते हैं। तो लीडरशिप आपके इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल, ताकि आप अपने एफर्ट को बढ़ाओ और अपना गोल्स को अचीव करो। लीडरशिप का फीचर्स बोला, लीडरशिप इंटरपर्सनल है, मतलब लीडरशिप इन्वॉल्व इंटरपर्सनल बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर।
कोई एक लीडर होगा, उसके बहुत सारे फॉलोअर होंगे और उनके बीच का रिलेशन का बात हो रहा है। हर लीडर के फॉलोअर्स होंगे तभी लीडर्स का कोई मतलब है। कॉमन गोल होगा जिसको अचीव करने के लिए लीडर मोटिवेट करेगा। लीडर का कुछ पर्सनल क्वालिटी होगा जिसको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। कंटिन्यूसली लीड करते रहना पड़ता है। आप एक बार लीड करने से नहीं होगा, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। सिचुएशनल होता है, अलग अलग सिचुएशन में लीडर अलग अलग वे में डील करता है चीज़ों को। लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का एक प्रोसेस है ये। डायनेमिक है, लीडरशिप करने का तरीका टाइम टू टाइम दुनिया में बदलता रहता है। लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? तो मैनेजमेंट का मतलब है सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप, बट लीडरशिप में क्या है? यहाँ पे कोई सुपीरियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं भी हो सकता, इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है। मैनेजर इज अपॉइंटेड, ही हैज बीन अथॉरिटी, मैनेजमेंट को अथॉरिटी दिया गया है, वो लोगों के बिहेवियर को या इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन लीडरशिप में उसको कोई अथॉरिटी नहीं दी है, वो खुद से करता है ये काम। मैनेजर हैज अ कमांड ओवर द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड। मैनेजर रिवॉर्ड बांटता है, ऑर्डर देता है, बट लीडर में कमांड ओवर द सोशल सेटिस्फैक्शन, वो सोशली तुमको सेटिस्फाई करता है। फोकस इज ऑन मैनेजर्स फोकस इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजर का फोकस केवल गोल को अचीव कर, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराने पे रहता है, जबकि लीडर का फोकस रहता है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सके। इतना पॉइंट बहुत है। मैनेजर टॉप मैनेजमेंट को अकाउंटेबल होता है अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर पे, लीडर किसी को अकाउंटेबल नहीं। लीडर सिर्फ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है। इतना पॉइंट बहुत है, यहाँ से पढ़ सकते हो। लीडर बनने के लिए कोई पोस्ट का दरकार नहीं है, मैनेजर का पोस्ट का जरूरत होता है। लीडर मेनली इन्वॉल्व डायरेक्शन, बट यहाँ इन्वॉल्व ऑल फाइव, मैनेजमेंट इन्वॉल्व ऑल 5 फंक्शन। लीडर्स के फॉलोवर्स होते हैं, मैनेजमेंट को अथॉरिटी दिया जाता है कि वो किसी लोगों को गाइड करे। लीडरशिप नैरो टर्म है, मैनेजमेंट वाइड टर्म। अब एक अच्छे लीडर का क्वालिटी क्या होगा? साउंड फिजिक होना चाहिए, देखने में हेल्दी हो, फिजिकल फिटनेस दिखे उसका। बातचीत में इंटेलिजेंस नजर आना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए ऐसा होना चाहिए। इनिशिएटिव, खुद आगे बढ़ के काम करे, दूसरों को भी एनकरेज करे, खुद में भी आगे बढ़ के रिस्क लेने का हिम्मत होना चाहिए। चीज़ों को इंटीग्रेट करे, ऑनेस्टी के साथ काम करे, सिंसियरिटी के साथ काम करे, एथिकल वैल्यूज हो उसका। डिसीजन लेने में तुरंत आगे रहे, सोचे नहीं, बायस नहीं हो, अनबायस होकर तुरंत डिसीजन ले सके। इमोशनल स्टेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे, तभी वो दूसरों को इंस्पायर कर पाएगा। अच्छा से कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बातचीत करने का स्किल। फ्यूचर को देखने का एक विज़न होना चाहिए, फ्यूचर में क्या हो सकता है नहीं हो सकता उसका अंदाज़ा लगाना आना चाहिए, फोरसाइट होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये नहीं कि गलती हो गया तो बोले कोई और किया, गलती हुई है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सोशल स्किल हो, मतलब लोगों के साथ सोशली एक्टिव हो सके, लोगों का हेल्प करे, फ्रेंडली नेचर हो, ये सब लीडरशिप में क्वालिटी होना चाहिए। अब आता है लास्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन, फोर्थ एलिमेंट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन एंड इमोशंस बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन, 4 चीज का जो आपस में एक्सचेंज होता है दो लोगों के बीच में, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ बोला कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या होगा? 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, लगातार कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, 2 वे होना चाहिए, सिर्फ हम बोले तुम सुनो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का बात सुने। परवेसिव, लगातार ऑल लेवल पे दरकार है इसका, एवरी लेवल पे कम्युनिकेशन का दरकार होता है। मल्टीपल चैनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बहुत तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सर्कुलर प्रोसेस है, मतलब चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ इन ऑल डायरेक्शन, आप ऊपर लेवल पे, नीचे लेवल पे, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से, सबॉर्डिनेट जूनियर से, सब एक दूसरे से बात करने चाहिए। कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बातचीत का, और प्रॉपर एक मीडियम होना चाहिए, रिटर्न, बॉडी लैंग्वेज या ओरल, कोई तरीके से बातचीत होना चाहिए। स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले एक सेंडर होना चाहिए जिसके पास एक मैसेज होना चाहिए जो किसी को भेजेगा, वो सेंडर के पास एक मैसेज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे यही बोला, तो पहले बोला एक सेंडर हो जिसके जो बात भेजेगा,
फिर बोला उसके पास एक मैसेज होना चाहिए। अब वो मैसेज को वर्बल या नॉन वर्बल लैंग्वेज में ट्रांसमिट करेगा, यानी एनकोडिंग करेगा, वर्ड्स में, सिंबल्स में, जेस्चर्स में। अब उसको एक चैनल के थ्रू, यानी टेलीफोन के थ्रू, रिटन लेटर के थ्रू, किसी एक चैनल के थ्रू, फेस टू फेस, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू भेजेगा। किसको? रिसीवर को। रिसीवर उसको डिकोड करेगा, मतलब उसका मीनिंग को ट्रांसलेट करेगा, उसका मीनिंग को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके समझेगा और फिर अपना फीडबैक देगा, मतलब जवाब देगा। तो दैट इज स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आता है कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को एजुकेशन देना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन होता है, डिसीजन जल्दी ले सके इसलिए बातचीत होता है, दूसरों को लीड कर सके, गाइड कर सके उसके लिए बातचीत होता है, कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए बातचीत होता है, टीम वर्क करना है तो बातचीत बहुत ज़रूरी है, और फीडबैक देने के लिए भी बातचीत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावट आ सकता है? सबसे पहले फिजिकल बैरियर। हम लोग इतने दूर हैं एक दूसरे से कि बातचीत हो ही नहीं पा रहा है, और टेलीफोन पे बात इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट हो रहा है। दूसरा पर्सनल या साइकोलॉजिकल बैरियर। लोग पहले ही जजमेंट कर लेते हैं बात को, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो बात समझ नहीं पाते। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मेरे को, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मेरे को, मेरा एटीट्यूड ही नेगेटिव है, बहुत प्रेशर है इसलिए हम बातचीत नहीं कर पा रहे। मैसेज को रॉन्ग मीनिंग इंटरप्रिटेट किया इसलिए बातचीत ठीक से नहीं हुआ। इनकंसिस्टेंट, आज बात किए फिर बात नहीं किया, बहुत दिन गैप हो रहा है बातचीत में, तो ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जिससे कारण ठीक से कम्युनिकेशन नहीं होता। लैंग्वेज या सिमेंटिक बैरियर, वर्ड्स, एक वर्ड्स का बहुत सारा मीनिंग होता है। तो जैसे सेल, तो अब सेल का मतलब कॉमर्स में सेल मतलब बेचना, बट साइंस में सेल्स मतलब बॉडी पार्ट, बॉडी सेल्स। कई बार सिंबल्स का, वर्ड्स का बहुत सारा मीनिंग होता है। कई बार लैंग्वेज इतना डिफिकल्ट है कि सामने वाले को समझ में नहीं आया। अब चाइनीज़ आदमी हिंदी आदमी को समझा रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में, ये सब भी प्रॉब्लम है। सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। स्टेटस बैरियर, हमको लगता है हम सुपीरियर है, जूनियर आके मेरे से बात करे, जूनियर को लगता है सीनियर बताएगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो आपस में स्टेटस सिंबल, ईगो क्लैश। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मतलब हमारे यहाँ इतना लेयर है बातचीत के लिए कि इसको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल है। मतलब जूनियर अपने वर्कर अपने सुपरवाइजर को बताए, सुपरवाइजर फिर जूनियर मैनेजर को बताए, जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर को, और हम लोग उसी तरीके से बातचीत करेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसके कारण बात ठीक से पहुंचता नहीं है। इन अटेंशन, ध्यान नहीं देना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब भी लिमिट बैरियर्स हैं। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, आधा बात सुन के ही एनालाइज कर लेना, या बात स्टार्ट होने के पहले ही सोच लेना हाँ ये तो यही बात बोले गए, ये भी प्रॉब्लम है। अदर बैरियर्स भी होते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे हम मैसेज देखा नहीं, ओवरलुक हो गया, हमको चेंज पसंद नहीं है इसलिए हम ध्यान नहीं देता। मीडियम प्रॉपर नहीं है बातचीत का, टेलीफोन पे बातचीत कर रहे, वॉइस ठीक नहीं जा रहा। लैक ऑफ टाइम, टाइम नहीं है इसलिए मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। वर्क प्रेशर है इसलिए बात नहीं कर पा रहे। चीज़ों को एज्यूम गलत कर लिए इसलिए बातचीत गलत हो गया। मैसेज को प्रॉपर वे में एक्सप्रेस नहीं किया, बैडली एक्सप्रेस किया, गुस्सा में आगे बोले, आपको लगा नेगेटिव बातचीत हो रहा है। ओवरलोड है बातचीत का, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए कि आपको समझ ही नहीं आया कौन सा बात समझना है कौन सा छोड़ना है, ये सब बैरियर्स होता है। लास्ट आंसर, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। तो मैसेज वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए, लैंग्वेज एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अब हम मजदूर लोग के मीटिंग में जाके इंग्लिश में बोले तो ठीक नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन, हम अपना बात रखें तो सामने वाले का भी सुने। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, कौन किससे जाके बात करेगा एकदम क्लियर होना चाहिए। कंसिस्टेंट से लगातार बातचीत होते रहना चाहिए। लिसनिंग एम्पैथेटिक होना चाहिए, मतलब हमको गुड लिसनर होना पड़ेगा। एक अच्छा लिसनर ही अच्छा बात बता सकता है। हमको मोटिवेटेड होना पड़ेगा कि हाँ इस बातचीत में मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। मेरा टोन प्रॉपर होना चाहिए, मेरा जेस्चर प्रॉपर होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज। ग्रेपाइन मतलब हमको इंटेलिजेंटली बात करना चाहिए, फॉर्मल वे में। मल्टीपल चैनल होना चाहिए बातचीत का। फीडबैक यानी बातचीत के बाद हम सामने वाले से पूछे समझ में आया कि नहीं, तुमको कुछ बोलना है क्या। ओपन डोर पॉलिसी होना चाहिए, हम सिर्फ अपना बात बोलें और हम जो बोल रहे हैं चुपचाप मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को भी इनकरेज करो कि वो लोग भी अपना बात रखें। तो ये सब होना चाहिए एक वेल कम्युनिकेशन में।
तो ये था चैप्टर डायरेक्ट